दिल से दिल को जो मिलाओ तो कोई बात बने, संजय भाऊ को जिताओ तो कोई बात बने। बीजेपी को हटाओ, बाकी सारी पार्टी मिलकर, सारी एकजुट होकर जो इंडिया गठबंधन हुआ है इस भारत मुल्क में, इस बीजेपी को हटा के हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे हित में फैसला करे, हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर चले। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रचार में लगी है। जिस तरीके से नेता होते हैं, किसी के लीडर होते हैं, कुछ लोग उन्हें फॉलो करते हैं, इसी तरीके से मुंबई नॉर्थ ईस्ट के संजय दीना पाटिल का एक दीवाना हमारे सामने आया और कुछ इस तरीके से नज़्म उन्होंने गाई है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है। संजय दीना पाटिल जो है मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा के उम्मीदवार है और जिस तरीके से चर्चा में चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं इनके दीवाने हैं। उसी में से एक दीवाना हमारे सामने आया है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो जो नज़्म गा करके लोगों को लुभाने का काम कर रहा है। जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। कहाँ से रहते हैं आप? कहाँ से हैं? मैं गोंडी शिवाजी नगर। गोंडी शिवाजी नगर जी। अच्छा, ये आपके क्षेत्र से दो लोग उम्मीदवार हैं, एक मिहिर कोटेचा भी है और संजय दीना पाटिल भी है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि आप संजय दीना पाटिल के जो नज़्म जो गा रहे हैं, जो शेरो शायरी कर रहे हैं, ये अलग तरीके का एक दीवानापन हम देख रहे हैं। क्या बात है इसके अंदर? एक्चुअली क्या है, आपको मालूम है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में बैठी है और 10 सालों में उसने जितना जुल्म ज़्यादती किया, पहली बात तो हिंदू मुसलमान की एकता ही ख़त्म हो गई है। हिंदू मुसलमान की एकता नफ़रत बीच एकदम बो दी है। और इसमें जो शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जब सरकार चल रही थी तो उसने देखा कि हिंदू मुसलमान एकता को लेकर चल रहा है, तो उसको 28 साल में उस सरकार को गिरा दिया गया। इस तरीके से जितने भी और कांग्रेस के जो नेता हैं, अब उसमें कांग्रेस के जो नेता अगर वो बोलना चाहते हैं तो उस पर ईडी लगा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो कोई कुछ बोले उससे पहले उसके पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उसे जेल में ढेर दिया जाता है। कोई छोटा आदमी है तो उसको जेल में ही मरवा दिया जा रहा है। ये सब नफ़रतें देखकर हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी को हटाओ, बाकी सारी पार्टी मिलकर, सारी एकजुट होकर जो इंडिया गठबंधन हुआ है इस भारत मुल्क में, इस बीजेपी को हटा के हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे हित में फैसला करे, हिंदू मुसलमान की एकता को लेकर चले। और मैं एक शेर कहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हम इन्हें लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और ये कुर्सी के खातिर, कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान एकता किया जा रहा है। जो अभी आपने कहा, जिस तरीके से गोवंडी इलाके में आपके क्षेत्र में मनोज कोटक इसके पहले सांसद रह चुके थे, क्या काम हुआ? कुछ नहीं, मैं तो 5 साल में जानता ही नहीं कि तो सांसद कौन है यहाँ का। 5 साल में हमने आज तक जाना ही नहीं कि गोंडी का सांसद कौन है। किसी से पूछता था मैं कि भाई यहाँ का सांसद कौन है, तब लोग बताते थे मनोज कोटक है। आज तक उसने एरिया में कदम तक नहीं रखा। जीत के ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली में बस बैठे रहते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या करते हैं इन लोगों का कोई वो नहीं है। जो ये लोग क्या करते हैं, आज बीजेपी पार्टी जो है सिर्फ मिलकर पैसा जो जनता का लूट के और सिर्फ सरकार को ख़रीदने में, गिराने में, विधायकों को ख़रीदने में लगी है, इसी चीज़ में लगी। अगर जो नहीं बिक रहा है तो उसको या तो ईडी लगा के जेल में कर दिया जा रहा है, या तो उसके ऊपर कोई मुकदमा जाहिर कर दिया जा रहा है, या कोई भी उसकी संपत्ति कुर्की करा के, यानी उसको बर्बाद किया जा रहा है कि हमारे ये खिलाफ मत ना बोल पाए। अच्छा, और क्या बात है कि इस तरीके से संजय दीना पाटिल को लेकर के जो दीवानगी आपके सर चढ़ी हुई है, जिस तरीके से आप गुनगुना रहे हैं उनके नाम से लेकर के, क्या बात है? सबसे पहले तो संजय दीना पाटिल, और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने, ईश्वर ने उनको किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। पहले बात तो ये है, संजय दीना पाटिल अपनी शान और शौकत के लिए लड़ते हैं, ये जनता की खिदमत के लिए लड़ते हैं, ना कि ये दिल्ली में बैठने के लिए नहीं लड़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि आदमी नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। जो जनता के बीच में जाए,
संजय दीना पाटिल को क्या किसी चीज़ की कमी है? अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा, बहुत दौलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनता के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जनता के लिए लड़ने से पहले एक ओहदा होना ज़रूरी है। जो सरकार से हम लड़ते हैं ना, उस पर हमको एक ओहदा चाहिए। इसलिए हमारी और इस गवंडी मानखुर्द घाटकोपर और बिकरौली मुलुंड जितनी यहाँ की जनता है, ये सब तय कर लिया और संजय दीना पाटिल जीत चुके हैं। इनको जीतने के लिए जनता के बीच में जाने ये जीत चुके हैं। और मुझे मालूम है कि 5 साल जब ये जीतेंगे और 5 साल में इतना विकास होगा कि बीजेपी सरकार बस देखते रह जाएगी। अच्छा, 2 लाइन गुनगुनाइए जो अभी जैसे आप गुनगुना रहे थे थोड़ी देर पहले, कि दिल से दिल को जो मिला हो तो कोई बात बने, दिल से दिल को जो मिला हो तो कोई बात बने, दिल से दिल को जो मिला हो तो कोई बात बने, संजय भाऊ को जिताओ तो कोई बात बने। मैं वही तो गा रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो।